Good morning, dear students. As we started our lesson 7 and we read this lesson, we did its question answers and word meaning. And today we will do its book exercise. Book exercise is first is multiple choice question. Tick the correct option. फर्स्ट क्वेश्चन इज द स्ट्रीम इज डैश. स्ट्रीम मीन्स छोटी नदी क्या कर रही है? क्रोइंग, फ्लोइंग, ट्विटरिंग, नन ऑफ दीज. आवाज़ कर रही है, बह रही है, चहचहा रही है, ये कुछ भी नहीं. नदी क्या कर रही है? नदी क्या कर रही है? बह रही है. तो इसमें क्या आ जाएगा? फ्लोइंग. देयर इज डैश इन द माउंटेन्स. माउंटेन्स में क्या है? जॉय, हैप्पीनेस, लाइफ, ऑल ऑफ दीज. माउंटेन्स में क्या है? खुशी. जॉय का मीनिंग खुशी, हैप्पीनेस का मीनिंग भी खुशी, लाइफ जीवन, ऑल ऑफ दिस सब कुछ. तो माउंटेन्स में क्या है? सब कुछ. तो इसमें क्या आ जाएगा? ऑल ऑफ दिस. इन क्वेश्चंस को हमने कर लिया है. एंड नाउ वी विल स्टार्ट ग्रामर प्रैक्टिस. टॉपिक इज आर्टिकल्स. आर्टिकल्स कितने टाइप के होते हैं? 3. ए, एन एंड द. ये क्या होते हैं? आर्टिकल्स. इन्हें क्या बोलते हैं हम? आर्टिकल्स. ए, एन और द, इन्हें यूज़ कहाँ किया जाता है? आज हम उनके बारे में सीखेंगे. ए का यूज़ किया जाता है जब भी वोवल साउंड ना होकर यहाँ पर क्या आएगी? कॉन्सोनेंट साउंड. जब भी कॉन्सोनेंट साउंड है, कॉन्सोनेंट क्या होते हैं? व्यंजन. तब वहाँ पर क्या आएगा? ए. और एन जब भी वोवल साउंड आएगी. वोवल मीन्स स्वर. जब भी हम किसी वर्ड को लिख कर देखते हैं और उसका लिखने के बाद जो फर्स्ट वर्ड है, पहला अक्षर है, अगर वो वोवल है तो क्या आएगा? एन आएगा. और अगर वो कॉन्सोनेंट है तो क्या आएगा? इसमें भी हमें यही बताया गया है कि ए इज़ यूज्ड विद वर्ड्स बिगिनिंग विद कॉन्सोनेंट. ए का यूज़ उन शब्दों के साथ किया जाता है जो कॉन्सोनेंट से शुरू होते हैं. कॉन्सोनेंट मीन्स जैसे हम यहाँ देखें, अल्फ़ाबेट होते हैं 26 में 5 वोवल होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू. और कॉन्सोनेंट इन सब वर्ड्स को छोड़ के जो 21 वर्ड्स बचेंगे वो क्या होंगे? हमारे कॉन्सोनेंट्स. इसमें एक बात और कही गई है, ए इज़ ऑल्सो यूज्ड विद वर्ड्स बिगिनिंग विद वोवल बट विच डू नॉट हैव अ वोवल साउंड. ए का यूज़ उन शब्दों के साथ भी किया जाता है जो वोवल से शुरू तो होते हैं लेकिन उनके जो साउंड है वो वोवल नहीं होती. जैसे मैं दिया है एग्जांपल, यूनिकॉर्न, यूनिफॉर्म. अब साउंड क्या आएगी? जैसे ये जो हमें कै से लेके है तक वर्ड्स दिए गए हैं, वर्ण दिए गए हैं, अगर कोई भी वर्ड्स इनसे शुरू होता है लिखने के बाद तो उनके आगे क्या लगाएंगे? ए. क्या लगाएंगे? ए. जैसे हमें यहाँ पर क्या बताया गया है? यूनिकॉर्न. यूनिकॉर्न को हम फर्स्ट वर्ड क्या लिखेंगे? ये. अब यह स्वर है या व्यंजन है? स्वर है या व्यंजन? देखिए, यह क्या है? व्यंजन. तो इसमें क्या आ जाएगा? ए. यूनिफॉर्म, इसमें भी फर्स्ट वर्ड क्या आया? ये क्या है? व्यंजन. तो इसमें क्या आ जाएगा? ए. एन इज यूज्ड विद वर्ड्स बिगिनिंग विद वोवल्स. एन का यूज़ ऐसे शब्दों के साथ किया जाता है जो वोवल से, स्वर से शुरू होते हैं. इंग्लिश में वोवल कितने होते हैं? 5. कौन कौन से? ए, ई, आई, ओ, यू. एग्जाम्पल जैसे एन एप्पल, एन इंडियन. एन इज ऑल्सो यूज्ड विद वर्ड्स विच बिगिन विद द वोवल साउंड. एन का यूज़ उन शब्दों के साथ भी किया जाता है जो वोवल साउंड से शुरू होते हैं. जैसे एग्जाम्पल दिया गया है, एन ऑनेस्ट मैन, एन आर. अब इसको हम होनेस्ट नहीं बोलते. क्या बोलते हैं इसको? ऑनेस्ट. इसमें जो एच है वो क्या रहता है? साइलेंट. अब फर्स्ट वर्ड हमारा क्या है इसमें? ओ. अब अगर हम इसमें देखें तो ओ क्या है? स्वर. तो स्वर के साथ क्या आता है? एन. तो इसमें क्या आ जाएगा? एन ऑनेस्ट मैन. सेकंड क्या है? एन आर. इसको हम क्या लिखेंगे? आ. फर्स्ट वर्ड आ. इसमें भी एच क्या रहेगा? साइलेंट. और इसमें देखिए आ क्या है? स्वर. स्वर के साथ क्या आएगा? एन. तो जब भी
कॉन्सोनेंट साउंड होगी, मीन्स व्यंजन होएगा तो क्या आएगा ए, और वोवल स्वर होगा तो क्या आएगा एन। नेक्स्ट है द इज यूज्ड व्हेन वी स्पीक ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन और थिंग। द का यूज़ तब किया जाता है जब हम किसी एक विशेष व्यक्ति या वस्तु की बात कर रहे हैं। जब भी हम किसी विशेष व्यक्ति की, जो पूरी दुनिया में एक है, जिसके जैसा कोई दूसरा नहीं है, या फिर हम स्पेशल किसी एक व्यक्ति की बात कर रहे हैं, किसी एक वस्तु की बात कर रहे हैं, तो क्या आएगा द। इट इज़ ऑल्सो यूज व्हेन वी स्पीक ऑफ समथिंग फॉर द सेकेंड टाइम। हम इसका यूज़ तब भी करते हैं जब हम किसी चीज़ की बात दोबारा कर रहे हैं, सेकेंड टाइम कर रहे हैं। और द का यूज़ कहाँ किया जाता है, जैसे रिवर्स के नेम हो गए, न्यूज़पेपर, बुक्स, किसी भी स्पेशल चीज़ का नेम, जो मोनूमेंट्स हैं जो एक ही हैं, प्लैनेट्स के नेम हो गई, उनसे पहले क्या आता है द। इसकी एक्सरसाइज है, इसमें ए और एन को फिल करना है, फिर इन द ब्लैंक्स विद ए और एन। फर्स्ट क्या दिया हुआ है हमें, डैश ईयर। अब ईयर को अगर हम लिखते हैं तो क्या बनेगा, फर्स्ट वर्ड लेटर क्या आएगा इसका ई। अब ई क्या है, ई है स्वर, तो इसमें क्या आ जाएगा एन। अगली मोस्टर, अगली, इसको हमने लिखा अ, फर्स्ट इसका लेटर क्या आएगा अ क्या है स्वर, तो इसमें क्या आ जाएगा एन। नेक्स्ट है फ्लावर, फर्स्ट वर्ड फ, फ स्वर नहीं है, व्यंजन है, तो इसमें क्या आ गया अ। आर्टिस्ट, आर्टिस्ट क्या आएगा इसमें आ है स्वर, तो क्या आ जाएगा एन। आउल, इसमें भी फर्स्ट वर्ड क्या आया आ, तो इसमें क्या आ जाएगा एन, क्योंकि ये भी क्या है स्वर है। नेक्स्ट है डैश इमू। इमू को अगर हम लिखते हैं तो फर्स्ट वर्ड क्या आएगा ई, ई, तो यहाँ पे क्या बन गया एन। डॉक्टर, डॉक्टर का फर्स्ट वर्ड क्या आया ड, तो ड से ड स्वर नहीं है, तो क्या आ जाएगा अ। इंटरेस्टिंग बुक, फर्स्ट वर्ड ई, इसमें भी क्या आ गया एन। एच ओ यू आर, आपको पीछे बताया था अभी, इसमें एच साइलेंट रहते से क्या लिखते हैं आ, आव, तो इसमें क्या आ गया एन। वीक का फर्स्ट वर्ड क्या आया व, तो इसमें क्या आ जाएगा ए। इन्हें हम लिख कर देखेंगे, लिखने के बाद हमें पता लगेगा कि इसमें ए आता है या एन। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल आर्टिकल्स। आर्टिकल्स हमने फिल करने हैं इसमें। द डैश सॉरी डैश अर्थ गोज अराउंड डैश सन। अब अर्थ और सन, अर्थ क्या है प्लेनेट का नेम है, अर्थ एक ही है तो इसमें क्या आ जाएगा द, और सन भी एक ही है तो इसमें क्या आ जाएगा द, क्योंकि इनके जैसा कोई भी और दूसरा नहीं है। द अर्थ गोज अराउंड द सन, कि धरती सूरज के चारों ओर घूमती है। डैश एप्पल डैश डे कीप्स द डॉक्टर अवे। एप्पल, एप्पल से पहले क्या आएगा एन, क्योंकि फर्स्ट वर्ड क्या है इसमें ए, तो एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। एक एप्पल रोज खाने से डॉक्टर से दूरी बनी रहती है। इंग्लिश इज डैश इजी लैंग्वेज टू लर्न। इंग्लिश एक इजी लैंग्वेज है जिसे आसानी से सीखा जा सकता है। अब क्या लिखा हुआ है ये इजी, फर्स्ट लेटर आया इसका ई से क्या व्यंजन है सॉरी स्वर है, तो क्या आ जाएगा एन। श्रीलंका इज डैश आइलैंड। श्रीलंका क्या है एक आइलैंड है, एक द्वीप समूह है। इसका फर्स्ट वर्ड क्या आएगा आ, फर्स्ट लेटर क्या आएगा इसका आ, तो आ स्वर है तो इसमें क्या आ जाएगा एन। इन डैश इंडियन ओशन, ओशन का नेम आ रहा है और स्पेशल नेम आया है तो इसमें भी क्या आ जाएगा द। डैश मीटर इज डैश यूनिट ऑफ मेजरमेंट। द मीटर इज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट। जो मीटर है वो क्या है एक नाप लेने की यूनिट है, जिससे हम किसी भी चीज़ का नाप ले सकते हैं। अब ये मीटर की स्पेशल बात की गई है तो यहाँ पर क्या आ गया द। ऑनेस्टी इज डैश पॉलिसी। ऑनेस्टी क्या है बेस्ट पॉलिसी। अब यहाँ क्या दे रखा है हमें बेस्ट, तो बेस्ट से पहले क्या आएगा द, क्योंकि ये सुपरलेटिव डिग्री है जिसे हम आगे लेसन में रीड करेंगे। डैश सहारा डेजर्ट इज़ इन अफ्रीका। सहारा डेजर्ट अफ्रीका में है। अब यहाँ स्पेशल डेजर्ट का नेम दिया गया है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा द। रमन इज डैश हैवीएस्ट बॉय इन आवर क्लास। रमन हमारे क्लास का सबसे हैवीएस्ट बॉय है। ये भी सुपरलेटिव डिग्री है जिसे हम आगे अच्छे से रीड करेंगे।
जब भी सुपरलेटिव डिग्री आएगी तो उसके साथ हमेशा द ही लगाया जाता है। मिस्टर कपूर इज डैश फेमस डॉक्टर। मिस्टर कपूर क्या है? एक फेमस डॉक्टर हैं, तो इसमें क्या आ जाएगा? ए। करुणा इज डैश डॉटर ऑफ मिस्टर एंड मिसिस शर्मा। करुणा मिस्टर एंड मिसिस शर्मा की बेटी है, तो क्या आ जाएगा इसमें? द। करुणा इज द डॉटर ऑफ मिस्टर एंड मिसिस शर्मा। ये आर्टिकल्स का टॉपिक था हमारा, जिसमें हमने ए, एन और द का यूज सीखा है। नेक्स्ट क्या है? राइट द प्लूरल फॉर्म ऑफ दीज वर्ड्स। प्लूरल बनाने हैं, इसको हमने पहले भी रीड कर चुके हैं अच्छे से। यू मे हैव एड और ड्रॉप सम लेटर्स। आपने या तो कुछ वर्ड्स को लगाना है या फिर कुछ वर्ड्स को हटाना है। फर्स्ट क्या है? चर्च। हमने पहले रीड किया था कि पीछे के वर्ड देखने, हमने क्या दिया हुआ है? सी एच। चर्च सी एच है, तो उसमें क्या ऐड करेंगे? ई एस। क्या बन जाएगा चर्च से? चर्चेज। नेक्स्ट क्या है? शेल्फ। पीछे दिया हुआ है एफ। एफ काट के क्या आएगा? वी ई एस। एस एच ई एल वी ई एस। शेल्फ का क्या बन जाएगा? शेल्व। चेंज का चेंजेस। लाइफ, इसमें भी क्या आ गया? एफ ई, तो इसमें क्या आ जाएगा? वी ई एस। लाइफ का लाइव्स। एंसेस्टर का एंसेस्टर्स। डियर का डियर ही रहता है। पैनी का पैनीज। पैनीज होते हैं पैसे। और डिश का क्या आ जाएगा? डिशेस, क्योंकि इसमें पीछे क्या है? एस एच दे रखा है, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? ई एस। और यहाँ वाई दे रखा है, वाई से पहले एन कॉन्सोनेंट है, तो क्या आ जाएगा? पैनीज। और एंसेस्टर का मीनिंग होता है पूर्वज। जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, पूर्वज हैं, उनके लिए क्या लगाया, क्या उनको क्या बोला जाता है? एंसेस्टर। एक्सरसाइज एफ है क्रिएटिव राइटिंग। डिस्क्राइब अ ब्यूटीफुल डे इन द प्लेस वेयर यू लिव। आप जिस जगह पे रहते हैं, आपने वहाँ के ब्यूटीफुल डे को डिस्क्राइब करना है, उसका वर्णन करना है। इन इंक्लूड दिस, आपने इन सबको शामिल करना है अपनी राइटिंग में। द वेदर, मौसम, द सीनरी, वहाँ का दृश्य। वट मेक्स यू कॉल इट अ ब्यूटीफुल डे, आप इसे अच्छा दिन क्यों बोलते हो। एनीथिंग एल्स वट यू लाइक अबाउट द डे, या कुछ भी जो आपको दिन के बारे में अच्छा लगता है। तो ये आपने अपने आप राइट करना है कि जिस जगह पे आप रहते हो, वहाँ का मौसम, वहाँ का दृश्य, वहाँ का नज़ारा कैसा है, और आपको वो अच्छा दिन किस वजह से लगता है, आप उसे अच्छा दिन क्यों बोलते हैं। तो आपने यहाँ पर इस चीज़ को राइट करना है। नेक्स्ट है पोएम टेलिंग। मेंशन फ्यू लाइन्स इन द स्पेस प्रोवाइडेड अबाउट अ रेनी डे when you had to face difficulties for going to school or returning back from school. Also explain how you felt about the day. आपने यहाँ जो हमें स्पेस दिया गया है, वहाँ पर आपने एक रेनी डे को बताना है कि रेनी डे में, बारिश के दिन में आपको किन मुश्किलों का सामना करना पड़ा। स्कूल से घर जाते हुए या घर से स्कूल आते हुए आपको किन किन मुश्किलों का सामना हुआ, आपने बताना है कि आपने उस दिन कैसा महसूस किया। हाउ यू फेल्ट, आपने कैसा महसूस किया। अबाउट द डे, उस दिन के बारे में। तो आपने ये दोनों काम अपने आप राइट करने हैं। इसमें आपने अपनी सीनरी बतानी है, आपके जिस जगह पर आप रहते हैं वहाँ का मौसम, और इस जगह पर कि आपको बारिश के दिनों में स्कूल से घर जाते हुए या घर से स्कूल आते हुए किस प्रकार की मुश्किलों का सामना करना पड़ा। थैंक यू।